हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं हाउ टू राइट फॉर्मल लेटर्स। ठीक है, ये हमारा टॉपिक रहेगा जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि फॉर्मल लेटर को लिखते कैसे हैं। ठीक है, चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं एंड अपने सभी डाउट्स को दूर कर सकते हैं। तो देखिए, आपके सिलेबस में जो 4 टाइप ऑफ फॉर्मल लेटर है वो है सबसे पहले कंप्लेंट लेटर, इंक्वायरी लेटर, प्लेसिंग ऑर्डर या लेटर टू एडिटर। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लेसिंग ऑर्डर वाली लेटर को। ओके, कि इसको आपने कैसे लिखना है और कैसे आपने 5 आउट ऑफ 5 स्कोर इसके अंदर करने हैं। तो देयर इज वन क्वेश्चन गिवन। ठीक है, मैंने आपके लिए एक सैंपल क्वेश्चन तैयार किया है। तो क्वेश्चन सेज यू आर पीयूष मिश्रा, द स्पोर्ट्स कैप्टन ऑफ एबीसी पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली। On behalf of your school, place an order for sports items like volleyballs, hockey sticks, badminton rackets, shuttlecocks with Messrs Oberoi Sports Goods Not Place. Okay, तो ये आपको कंडीशन दे दी गई है कि आप पीयूष मिश्रा हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स कैप्टन हैं एबीसी पब्लिक स्कूल के, एंड आप अपने स्कूल के बिहाफ पे इन सब आइटम्स का, जो कि स्पोर्ट्स आइटम्स हैं, इसका ऑर्डर प्लेस कीजिए। किसके साथ प्लेस कीजिए? मेसर्स ओबरॉय स्पोर्ट्स गुड्स नॉट प्लेस में जो है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, चाहे आप कोई भी लेटर लिख रहे हैं, कंप्लेंट लिख रहे हैं, प्लेसिंग ऑर्डर लिख रहे हैं, इंक्वायरी लिख रहे हैं या लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं, आपका फॉर्मेट जो है ना वो ऑलवेज सेम रहेगा सभी लेटर्स के लिए। तो फॉर्मेट सबसे पहले आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने राइटर का एड्रेस लिखना है। राइटर मतलब जो लेटर लिख रहा है। ओके, उसके बाद आपने डेट लिखनी है। उसके बाद आपने रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस, मतलब कि जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसकी डेजिग्नेशन एंड उसका एड्रेस लिखना है। देन आपका आएगा सब्जेक्ट, देन सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में रिस्पेक्टेड सर होता है। देन बॉडी ऑफ लेटर, ठीक है, यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया, अदरवाइज आपका पूरा एक पेज होगा तो आपने इसी के नीचे ये जो है कंटिन्यू करना है। ओके, देन लास्ट में सब्सक्रिप्शन, इसको हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ओके, तो देखिए, सबसे पहले राइटर एड्रेस, कौन लेटर लिख रहा है? आप लेटर लिख रहे हैं। और आप कौन है? पीयूष मिश्रा है, स्पोर्ट्स कैप्टन है एबीसी पब्लिक स्कूल के। तो आपने यहाँ पर नाम नहीं लिखना है अपना, क्योंकि नाम तो हम लेटर के एंड में मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर आपने एबीसी पब्लिक स्कूल, जहां का भी वो स्कूल है, न्यू दिल्ली, तो ये आपका 2 लाइन्स में आपका एड्रेस हो गया। ओके, उसके बाद आपने एक लाइन छोड़नी है। ओके, देन यू विल लीव वन लाइन, देन आप डेट डालेंगे एंड डेट का आपका फॉर्मेट यही होना चाहिए, कोई कॉमा नहीं आएगा। ठीक है, आपने सीधा इसी तरीके से डेट देनी है 24 दिसंबर 2024। ओके, आफ्टर राइटिंग दिस यू विल अगेन लीव वन लाइन, यहाँ पर आप एक लाइन छोड़ेंगे एंड देन आप जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका डेजिग्नेशन एंड उसका एड्रेस लिखेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप जो मेसर्स ओबरॉय स्पोर्ट्स गुड्स को लिख रहे हैं लेटर, तो वहां पर आप किसी ना किसी पर्सन को तो रेफर करेंगे ना, कि वहां के मैनेजर को। तो ये आपको खुद सोचकर लिखना पड़ेगा, ये लिखा नहीं आया यहाँ पे लेटर क्वेश्चन में। तो यहाँ आप लिखेंगे द मैनेजर मेसर्स ओबरॉय स्पोर्ट्स, यहाँ पर स्पोर्ट्स की स्पेलिंग ठीक कर लेना, SPORTS, ठीक है, स्पोर्ट्स गुड्स। और ये कहाँ पर है? कनॉट प्लेस में है। कनॉट प्लेस कहाँ है? न्यू दिल्ली में। तो देख लीजिए, आपका 4 लाइन्स में आपका जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस कंप्लीट हुआ आपका। ओके, उसके बाद अगेन आप एक लाइन छोड़ेंगे, देन आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में आपने लिखना है, शॉर्ट रखते हैं हम हमेशा सब्जेक्ट को, ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आइटम्स। ठीक है, इसको पढ़ के पता चल जाएगा कि उनके पास ऑर्डर आया, किसका ऑर्डर आया है? स्पोर्ट्स आइटम्स के लिए ऑर्डर आया है। ओके, उसके बाद सैल्यूटेशन में आप डाल देंगे रिस्पेक्टेड सर। ओके, बिगिनिंग लाइंस एंड क्लोजिंग लाइंस आपकी सेम रहेंगी डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, बस आप इसका ये जो कंटेंट है ना, जिसके लिए आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, वो आप चेंज कर देंगे। तो देखिए, आप किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। आई हैव बीन डायरेक्टेड बाय द प्रिंसिपल टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर सर्टेन नंबर ऑफ स्पोर्ट्स आइटम्स विच आर एज फॉलोज। ठीक है, कि मुझे प्रिंसिपल ने डायरेक्ट किया है कि मैं कुछ नंबर ऑफ स्पोर्ट्स आइटम्स मैं आपके साथ ऑर्डर जो है उनका प्लेस कर पाऊं। देन यू विल मेक अ टेबल, ठीक है, जो भी आपकी आइटम्स है वो लिखेंगे एंड उनकी जो क्वांटिटी है, जितनी आप ऑर्डर करना चाहते हैं, वो लिखेंगे। ओके, आफ्टर दिस आप उसके नीचे लिखेंगे काइंडली सेंड अस द अबव मेंशन्ड आइटम्स लेटेस्ट बाय 30 दिसंबर। आप एक डेडलाइन बता देंगे कि इस डेट तक, जैसे मान लो आज मैं 24 दिसंबर को लेटर लिख रही हूँ, तो मैंने एक हफ्ते के करीब 6 दिन का टाइम दे दिया कि 30 दिसंबर तक आप हमारे पास ये जो अबव मेंशन्ड आइटम्स है इसको पहुंचा दीजिएगा। द पेमेंट ऑफ दीज आइटम्स वुड बी मेड इन कैश ऑन रिसीट ऑफ द आइटम्स। ठीक है, कि इनकी जो पेमेंट है आपको कर दी जाएगी कैश में ऑन रिसीट ऑफ दीज आइटम, जब आइटम हमारे हाथ में आएंगी साथ के साथ हमसे कैश ले जाना।
कीपिंग इन माइंड आर प्रीवियस ट्रांजेक्शंस, आई होप यू विल गिव अस अ सुटेबल डिस्काउंट। ठीक है, कि हम आपसे पहले भी बहुत सारी ट्रांजेक्शंस कर चुके हैं एंड उनको मद्देनजर रखते हुए आप हमें एक सुटेबल डिस्काउंट भी ऑफर करेंगे। ओके, एंड देन लास्ट में आप अपनी लेटर को एंड कर देंगे, योर सिंसियरली। ठीक है, पीयूष मिश्रा, यहाँ पर आपने वही नाम लिखना है जो आपकी लेटर में क्वेश्चन में दिया है, आप अपनी तरफ से कोई नाम लिखकर नहीं आएंगे। ओके, कौन हो आप? स्पोर्ट्स कैप्टन, कहाँ के? एबीसी पब्लिक स्कूल के। ओके, एंड इन दिस मैनर आपका जो प्लेसिंग ऑर्डर वाला लेटर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इन स्टार्टिंग लाइंस एंड क्लोजिंग लाइंस ये आपकी सेम रहने वाली है, ये कंटेंट आपका चेंज हो जाएगा एज पर द क्वेश्चन। ठीक है, कैसे? चलो मैं आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देती हूँ। देखिए, देयर इज वन क्वेश्चन रिटन, यू आर अंबिका या मोहित, लाइब्रेरियन, हाई स्कोप पब्लिक स्कूल, हॉस्कॉस दिल्ली। ओके, तो आप यहाँ के क्या हो? लाइब्रेरियन हो। राइट अ लेटर टू जिंदल पब्लिशर, प्रताप विहार, दिल्ली, टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरीज, illustrated children's encyclopedia, fiction books, etc. for your school library. Request them for a catalog discount, offered mode of payment, time taken for delivery. Okay, तो ये सब चीजें आपने कवर करनी है। तो सबसे पहले आप राइटर एड्रेस लिखेंगे, आप कौन हैं? आप हाई स्कोप पब्लिक स्कूल से हैं जो कि हॉस खॉस में है, दिल्ली में। ओके, आगे नाम लिखा है, नाम हमने स्टार्टिंग में नहीं लिखना होता, नाम हम एंड में लिखते हैं। तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे? सबसे पहले यहाँ लिख देंगे हाई स्कोप पब्लिक स्कूल, हॉस खॉस दिल्ली। 3 लाइन में आपका ये एड्रेस आ गया, हाई स्कोप पब्लिक स्कूल, हॉस खॉस दिल्ली। ओके, 3 लाइन में आपका ये क्या आ गया? या तो इसके बाद भी आप दिल्ली डाल सकते थे, कोई जरूरी नहीं आपने नेक्स्ट लाइन में ही करना है। तो यहाँ पर आपका राइटर एड्रेस आ गया, देन आप एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आप डेट डालेंगे। ठीक है, अगेन इसी तरीके से आप डेट डाल देंगे, 24 दिसंबर 2024। देन अगेन यू विल लीव वन लाइन, किसको आप लेटर लिख रहे हैं? जिंदल पब्लिशर, प्रताप विहार, दिल्ली। ठीक है, जिंदल पब्लिशर में भी किसको लिखेंगे? आपको डेजिग्नेशन तो लिखना ही लिखना है, द मैनेजर। ओके, मैनेजर को लिखेंगे। ठीक है, कहाँ का मैनेजर? जिंदल पब्लिशर। ओके, तो प्रताप विहार एंड न्यू दिल्ली। तो 4 लाइंस में आपका ये आपका जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, आपने शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है, आपने पूरा लिख कर आना है। ओके, अब देखिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आइटम्स नहीं है अब ये। ठीक है, बुक्स का आप ऑर्डर कर रहे हैं तो आप कर देंगे ऑर्डर फॉर बुक्स। ओके, देन रिस्पेक्टेड सर, आई हैव बीन डायरेक्टेड बाय द प्रिंसिपल टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स। ठीक है, फॉर लाइब्रेरी विच आर एज फॉलोज। ठीक है, कि हमें लाइब्रेरी के लिए बुक्स को ऑर्डर करना है जो कि ऐसे है। देन नीचे यू विल मेक अ टेबल जिसमें आप मेंशन कर देंगे, आपको सारी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं। नंबर 1 में आप लिख देना इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरीज। ठीक है, उसकी क्वांटिटी लिख देना, 10 चाहिए, 5 चाहिए, जो भी है। इलस्ट्रेटेड चिल्ड्रंस इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है, 4। फिक्शन बुक्स में आप डाल दीजिएगा, फिक्शन बुक्स में आप डाल सकते हैं, नीचे उसका सब टाइटल दे सकते हैं, इंग्लिश स्टोरीज, हिंदी स्टोरीज। ओके, एंड उसकी आप क्वांटिटी को यहाँ पर मेंशन कर देंगे। बस उसके बाद फिर आपने यही लिखना है कि काइंडली सेंड अस द अबव मेंशन्ड आइटम्स लेटेस्ट बाय 30 दिसंबर। आप यहाँ तक हमें इस डेट तक भिजवा दीजिएगा। द पेमेंट ऑफ दीज आइटम्स विल बी मेड इन कैश ऑन रिसीट ऑफ द आइटम्स। ओके, ये आइटम्स क्या होंगी? आपको कैश में पेमेंट कर दी जाएगी। कीपिंग इन माइंड आर प्रीवियस ट्रांजेक्शन, आई होप यू विल गिव अस अ सुटेबल डिस्काउंट, योर सिंसियरली पीयूष मिश्रा ने लिखेंगे। यहाँ पर नाम दिया हुआ है, लड़कियां नाम लिखेंगी अंबिका एंड लड़के नाम लिखेंगे मोहित। ओके, और आप क्या हो? लाइब्रेरियन हो। तो यहाँ पर स्पोर्ट्स कैप्टन को हटा के क्या लिख दोगे? लाइब्रेरियन। स्कूल का नाम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर एक बारी पहले मेंशन कर चुके हैं। ओके, एंड यहाँ पर एक चीज नहीं आ गई, वो क्या थी कि रिक्वेस्ट देम फॉर अ कैटलॉग। ठीक है, आप कैटलॉग भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि काइंडली सेंड अस द अबव मेंशन्ड आइटम्स विद योर कैटलॉग लेटेस्ट बाय 30 दिसंबर। ठीक है, कि अपने कैटलॉग के साथ भेज दीजिएगा लेटेस्ट बाय 30 दिसंबर। ओके, बस ये हल्का फुल्का चेंज हो सकता है, आपको किसी क्वेश्चन में करना पड़ जाए, अदरवाइज आपका स्टार्टिंग का स्टफ एंड जो लास्ट का आपने मैटर लिखना है वो आपका सेम रहेगा। बस यहाँ पर आपको इस कंटेंट को चेंज करना पड़ेगा एज पर द क्वेश्चन। अब आपको इसकी मार्किंग नंबर कैसे किए जाते हैं, आपको जज कैसे किया जाता है? देखिए 5 मार्क्स में आपका लेटर रहता है बोर्ड के एग्जाम में 10th क्लास में, जिसके अंदर हम इसकी मार्किंग कुछ इस तरीके से देते हैं। अब आप बोलेंगे ये क्या है? देखिए F स्टैंड्स फॉर फॉर्मेट। फॉर्मेट का आपका 1 मार्क्स होता है,
कंटेंट इज फॉर 2 मार्क्स, 2 मार्क्स आपके कंटेंट के होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर 1 मार्क्स एंड एक्यूरेसी इज फॉर 1 मार्क्स। तो टोटल देख लीजिए आपके कितने मार्क्स हो गए, 5 मार्क्स हो गए। ओके, तो देखिए कई बार बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मेट लिखाते हैं, जैसे ये लिख दिया एंड बीच का तो कुछ कंटेंट लिखा ही नहीं, एंड लास्ट में योर सिंसियरली जो भी नेम वगैरह वो लिख दिया, उनको लगता है कि हमें फॉर्मेट का 1 नंबर तो मिल जाएगा। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है, बोर्ड साफ साफ कहता है कि अगर फॉर्मेट लिखा है और कंटेंट कुछ नहीं लिखा है तो आपको 0 मार्क्स अवार्ड करने हैं उस बच्चे को। तो इसका मतलब लेटर में कंटेंट होना चाहिए। ओके, तो अगर आपको भी इंग्लिश के सेंटेंसेस फ्रेम करने में प्रॉब्लम होती है तो आपके लिए वीडियो को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आपने अगर वीडियो यहाँ तक देख ली है तो जरूर आपको हेल्प मिल जाएगी। आपको बस ये लाइंस को अपने दिमाग में फिट कर लेना है एंड बड़ी इजिली आप इसमें 5 on 5 स्कोर कर लेंगे। ओके, कंटेंट इज फॉर 2 मार्क्स, जो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपने लिखना है। ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारा कंटेंट जो है वो थॉरली ऑर्गेनाइज्ड है। देखिए ऑर्गेनाइज मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपसे पूछा आप किसी को अपनी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे, देन हम अपनी क्लास बताएंगे, देन आप अपनी एज बता सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग ही अपनी क्लास से कर दें कि मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ, ओके, मेरा नाम ये है, मेरी एज ये है, तो ये एक अनऑर्गेनाइज्ड मैनर हो गया। ओके, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन मतलब बिल्कुल प्रॉपर, कि सबसे पहले आपने बताया कि आप कौन हैं, किस चीज का ऑर्डर प्लेस करना चाह रहे हैं, फिर आपने उन आइटम्स को लिखा, देन आपने क्लोजिंग लाइंस दी, उसमें भी पूरी आपने इंफॉर्मेशन दी कि कब तक आपको आइटम्स चाहिए डिलीवर्ड, क्या आपका मोड ऑफ पेमेंट रहेगा, क्या आप डिस्काउंट जो है वो चाह रहे हैं। ओके, तो ये एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है लेटर का। तो ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर 1 मार्क्स एंड एक्यूरेसी इज फॉर 1 मार्क्स, मतलब कि क्या आप ग्रामेटिकल एरर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ग्रामर के आपके 1 मार्क्स का रहता है कि क्या एक्यूरेसी है, एंड इस बेसिस पर आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। आई होप सो अब आपके 5 on 5 जो है वो बिल्कुल पक्के हो गए हैं। आप बिल्कुल भी इसमें 1 मार्क्स जो है वो आपका डिडक्ट नहीं होगा। आगे की लेटर्स को भी प्रैक्टिस करेंगे सेम इसी वे में एक सैंपल लेटर के साथ। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।